हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक किसान अपने बेटे जैक को कहानी सुना रहा होता है कि पादरियों ने एक बीज को बोया ताकि वह धरती से स्वर्ग तक का रास्ता बना सके और वे उस बेल पर चढ़कर स्वर्ग जाने लगे। पर उन्हें नहीं पता था कि धरती और स्वर्ग के बीच में भी एक जगह है जहाँ बड़े बड़े राक्षस रहा करते हैं। यह राक्षस उन पादरियों को मार देते हैं। कुछ पादरी नीचे गिरकर मर जाते हैं। फिर वह राक्षस उस बेल की सहायता से नीचे आने लगते हैं और धरती पर सभी जीव जंतुओं को मारकर अपना आहार बनाते हैं। धरती से सोना चांदी लेकर अपने लोग जाते हैं। तभी वहाँ के राजा एरिक ने एक प्लान बनाया और एक राक्षस को पकड़कर उसका दिल निकलवाया और उस दिल को तंत्र मंत्र से एक ताज बनवाया। राजा के ताज पहनते ही सारे राक्षस राजा के सामने घुटने टेक देते हैं। राजा ने उन्हें वापस अपने लोग भेज दिया और उस बेल को कटवा दिया। फिर राजा ने उस बीज और ताज को अपने साथ संभाल कर रखने लगे। जब वो मर गए तो पादरियों ने ताज के साथ साथ उस बीज को भी उनके साथ दफना दिया। यह कहानी राजा के वंशज महारानी अपनी राजकुमारी को सुनाया करती थी और ये कहानी लोक कथा बन गई। 10 साल बाद हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो किसान होता है। वो अपने घोड़े को बेचने के लिए राजा के राज्य में जाता है। वहाँ सभी लोग नाटक देख रहे होते हैं। वहाँ एक लड़की जिसका नाम इजाबेल होता है। कुछ लोग उसे छेड़ते हैं। जैक उन्हें छेड़ने से मना करता है। वे जैक को मारते हैं। तभी वहाँ सेनापति सैनिकों के साथ आ जाता है और राजकुमारी को ले जाते हैं। जैक को पता चलता है कि वह लड़की राजकुमारी थी। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि महल से वही बीज चुराकर भागने की कोशिश करता है। सैनिक मेन गेट को बंद कर देते हैं और चारों तरफ से ढूंढने लगते हैं। वो आदमी जैक से घोड़ा मांगता है और उसके बदले में बीज देता है और कहता है कि यह बीज बहुत कीमती है, इसको कभी गीला मत होने देना। और जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। उधर राजा राजकुमारी को बहुत डांटते हैं। उन्हें ऐसे बाहर घूमने से मना करते हैं कि तुम एक राजकुमारी हो, मैं तुम्हारी शादी रोड्रिक से कर रहा हूँ। राजकुमारी कहती है कि वह मुझसे 2 गुने बड़े हैं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। पर राजा कहते हैं कि यह मेरा हुक्म है और राजकुमारी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। रोड्रिक जब कमरे में जाता है तो चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा होता है और उसे एक गमले में वह ताज मिल जाता है और उसे अपने पास रख लेता है। उधर जैक जब अपने घर जाता है तो उसके अंकल उसे बहुत डांटते हैं कि तुम पैसे के बजाय यह बीज लेकर आए हो, यह किस काम का, और बीज को फेंक देते हैं। जैक उन सभी बीजों को उठाकर पोटली में रख लेता है पर उनमें से एक छूट जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी महल से बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। रात में बहुत बारिश होने लगती है। रास्ते में एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाती है। वो घर जैक का होता है। जैक इजाबेल को पहचान लेता है और उसे अपने घर में आने को कहता है। बारिश की वजह से वह बीज भीग जाता है जिससे बीज जमकर बेल के रूप में बढ़ने लगता है और घर को अपने साथ लेकर ऊपर जाने लगता है। जैक इजाबेल को बचाने की कोशिश करता है पर उसका हाथ छूट जाता है जिसकी वजह से नीचे जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह राजा राजकुमारी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और जैक से पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में राजकुमारी का ब्रेसलेट कैसे है। जैक कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, ये बेल मेरे घर के साथ साथ राजकुमारी को भी ऊपर लेकर चला गया है। इसके बाद राजा कुछ सिपाहियों को राजकुमारी को लाने के लिए ऊपर भेजते हैं। जैक भी ऊपर जाने के लिए कहता है। रोड्रिक भी इजाबेल को वापस लाने के लिए ऊपर जाने के लिए कहता है। रोड्रिक उस ताज को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद राजा का वफादार सैनिक एल्बनॉट सभी सैनिकों के साथ ऊपर जाने लगता है। बारिश तूफान से परेशानी झेलते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर जाकर देखते हैं कि यहाँ अलग ही दुनिया है। रोड्रिक जैक से वह बीज की पोटली मांग लेता है। जैक एक बीज अपने पास रख लेता है और पोटली को दे देता है। इसके बाद वे सभी पेड़ों पर निशान देखते हैं जो कि इजाबेल ने बनाए होते हैं। उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद इजाबेल को ढूंढने के लिए 2 टीम में बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर जैक और एक साथी बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। वे किसी तरह जाल को काटकर निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है और इंसान की गंध पहचान लेता है। जैक पानी में छिप जाता है। राक्षस एक सैनिक को पकड़ लेता है। एल्बनॉट उस राक्षस पर हमला करता है पर राक्षस एल्बनॉट को हमला करके बेहोश कर देता है। राक्षस दोनों को पकड़कर अपने गुफा में ले जाता है। जैक राक्षस का पीछा करते हुए उनके गुफा तक पहुंच जाता है जहां हजारों राक्षस रह रहे होते हैं। जैक उस कमरे
कमरे में जाता है जहां इजाबेल को कैद किया गया होता है और एल्बनोट को पकड़कर खाने की तैयारी हो रही होती है। जैक चाकू को लेकर राक्षस के ऊपर गिर जाता है। नीचे राक्षस को चाकू लग जाता है और वो मर जाता है। जैक इजाबेल और एल्बनोट को छुड़ा लेता है। जैक कहता है कि मुझे पता है यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है। वे नदी के बहते पानी की ओर जाते हैं। उधर रोड्रिक राक्षस के गुफा में जाता है। सारे राक्षस उसके सिर पर ताज देखकर उसके सामने घुटने टेक देते हैं। रोड्रिक कहता है कि कल सुबह हम सभी धरती पर जाएंगे और सारे देश को खत्म करके वहां राज करेंगे। रोड्रिक एक राक्षस को उस बेल से उतरने वाले रास्ते पर पहरा देने को कहता है। नीचे राजा सेनापति से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सेनापति कहता है कि हमें नहीं पता राजा। राजा कहता है कि इस बेल को देखकर क्या समझ में आ रहा है। सेनापति कहता है कि इस बेल से एक रास्ता ऊपर जाने का और एक रास्ता नीचे आने का है। राजा कहते हैं कि यदि राजकुमारी नहीं आई उससे पहले कोई नीचे आ गया तो क्या होगा। तो सेनापति कहता है कि तब धरती पर बहुत बड़ा विनाश होगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद जैक और उसके साथी देखते हैं कि वह राक्षस पहरा दे रहा होता है। जैक मधुमक्खी का छत्ता लेकर उसके हेलमेट के अंदर डाल देता है और छिप जाते हैं। कुछ समय बाद मधुमक्खियां उसे काटने लगती हैं। राक्षस इधर उधर मधुमक्खियों से बचने की कोशिश करता है और पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तीनों बहुत खुश होते हैं। एल्बनोट जैक को कहता है कि तुम इजाबेल को नीचे लेकर जाओ, मैं उस गद्दार रोड्रिक को मार कर आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह राक्षस नीचे धरती पर गिर जाता है। राजा आकर देखता है तो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस बेल को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए काट दो। सारे सैनिक दिन रात उस बेल को काटने में लग जाते हैं। इजाबेल और जैक बेल से उतर रहे होते हैं। अगली सुबह रोड्रिक अपने राक्षस को लेकर धरती पर जाने के लिए आ जाता है। तभी एल्बनोट रोड्रिक पर हमला करता है। दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है और रोड्रिक उसे मार देता है। तभी राक्षस उस मुकुट को लेकर अपने उंगली में पहन लेता है। सभी राक्षस उसके आगे झुक जाते हैं और उसे अपना नया राजा बना देते हैं। नीचे सैनिक बेल को काट देते हैं जिससे बेल नीचे गिरने लगती है। एल्बनोट बेल को कूदकर पकड़ लेता है। जैक और इजाबेल बेल के नीचे आते ही घास के बंडल के ऊपर गिरकर बच जाते हैं। एल्बनोट पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। बेल को गिरता देख राक्षस गुस्से से चिल्लाने लगते हैं। राजा बहुत उदास होता है। जैसे ही इजाबेल से मिलता है बहुत खुश हो जाता है। राजा जैक को एक पोटली सिक्का देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी बेटी को सही सलामत लाया है। इसके बाद राजा और इजाबेल महल की ओर निकल पड़ते हैं। उधर राक्षस को रोड्रिक के पास से बीजों की पोटली मिल जाती है। राक्षस उस बीज को पानी में बहा देता है जिससे बहुत सारी बेल निकलने लगती हैं और वे सभी उस बेल की सहायता से धरती पर आने लगते हैं। जैक अपने घर आकर अपने घोड़े से बातें करता है। तभी उसे पानी में राक्षस धरती पर आते हुए दिखाई देते हैं। वह घोड़े पर बैठकर राजा को बताने के लिए जाता है कि राक्षस आ रहे हैं। उधर एल्बनोट महल में सैनिकों के साथ पूरी तैयारी कर लेता है। जैक चिल्लाते हुए उनके पास आ जाता है। तभी वहां राक्षस उन सबको मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं और एक एक करके सारे सैनिकों को मारने लगते हैं। राजा इजाबेल और सारे सैनिक महल में चले जाते हैं। जैक किसी तरह महल के अंदर आ जाता है। महल के चारों तरफ पानी में तेल डाल देते हैं और आग जला देते हैं। एक राक्षस गेट पर चढ़ने की कोशिश करता है। सारे सैनिक तीर मारते हैं जिससे वो पानी में गिरकर जलने लगता है। वो पानी के नीचे तैरते हुए महल के अंदर चला जाता है। राजा इजाबेल को कहते हैं कि तुम महल के नीचे से निकलकर दूसरे राज्यों को संदेश पहुंचाओ कि राक्षस आ चुके हैं। जैक और इजाबेल महल के अंदर सुरंग में चले जाते हैं। अंदर जाने पर वो राक्षस इन पर हमला कर देता है। इजाबेल को पकड़कर खाने वाला होता है। जैक हथियार लेकर उसे मारने के लिए जंप करता है। तभी वो दूसरे हाथ से जैक को पकड़कर खाने की कोशिश करता है। जैक उस बीज को राक्षस के मुंह में डाल देता है जिससे राक्षस दोनों को छोड़ देता है। कुछ ही समय में बीज पेट में जमने लगता है और शरीर को फाड़ते हुए उसे खत्म कर देता है और उस राक्षस के हाथ में वो ताज मिल जाता है। उधर सारे राक्षस गेट को खोलकर महल के अंदर आ जाते हैं। तभी जैक उस ताज को पहनकर उनके सामने आ जाता है। सारे राक्षस उसके सामने झुक जाते हैं। जैक उन्हें वापस अपनी दुनिया में भेज देता है और सारी बेलों को कटवा देता है। इसके बाद राजा फरमान सुनाता है कि राजकुमारी अब साधारण इंसान से भी शादी कर सकती है। इसके बाद जैक और इजाबेल की शादी हो जाती है। कई सालों बाद हम देखते हैं कि इजाबेल और जैक
जैक अपने बच्चों को अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं। बच्चे पूछते हैं कि उस ताज का क्या हुआ। जैक कहता है कि उसे बहुत ही सुरक्षित रखा गया है। फिर हमें उस ताज को आधुनिक युग में दिखाया जाता है, जो कि लंदन में एक म्यूजियम में होता है, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।